सर ये हमारा फार्म की शान है और इस घोड़े का नाम है राणा शाह और जो इसके शायर हैं वो लाल रतन इंडियन का हिंदुस्तान का चैंपियन घोड़ा है और उसका अपना ही नाम है और ये लगभग 18 महीने का है। और जो इसकी ब्लड लाइन की बात करें तो ये अलीशान लाइन का है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश परवेज राणा, पखाना गांव है, जिला करनाल, हरियाणा जी। जो घोड़े हैं वो हमेशा पावर्स को और शौर्य को प्रतीक है और हमारा जो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है उस इतिहास के अंदर हमारे घोड़े हैं उनका भी एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने बहुत सी जो हमारे राजा महाराजा उस समय अपनी लड़ाई के अंदर घोड़ों को ही प्रयोग में लाते थे और एक हमारा यातायात का साधन भी था और शौक ये शौर्य का प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा हमारे कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो पावर्स रखते हैं, हाथी, शेर, बहुत से हैं ऐसे हमारे जो पावरफुल हैं, लेकिन हमारी जो पावर मापने की जो इकाई है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर के बारे में कहते हैं ये 50 HP का है, ये मोटर 2 HP की है। HP का मतलब हॉर्स पावर, मतलब जो ताकत का जो परिचय दिया गया है वो हॉर्स पावर से ही दिया गया है। तो इसका तो हमारा अपना ही इतिहास है। और रही कोई शौक की बात, शौक जैसे मैं एक किसान परिवार से ही आता हूँ और बेसिकली तौर से राजपूत समाज से हूँ और राजपूत समाज का और घोड़े का अपना ऐसा संबंध है कि आप जैसे कहते हैं चोली दामन का ही, जो राजपूत का जहाँ संघर्ष नजर आएगा वहाँ उससे संबंधित घोड़ा भी उस संघर्ष में, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा शिवाजी, बहुत से हमारे योद्धा ऐसे हुए हैं उनके घोड़े इस प्रकार के थे कि जो उन्होंने भी उनके साथ उस समय परिस्थितियों के अनुसार पूरा संघर्ष किया और अपनी ताकत का और अपने शौर्य का परिचय दिया है। बस शौक तो परिवार में सुना करते थे जी, बड़े बुजुर्ग हमारे घोड़े घोड़ियां रखते थे, फिर जैसे जैसे समय की अवस्था आई सुना करते थे जी उनसे। और एक हमारे बहुत ही हमारे सीनियर और अजीज, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मन्नू शर्मा जी हैं, हमारे गैरी गिल जी हैं, उनके ब्लॉगर हमारे फेसबुक हैंडल्स पे आते थे, उनको देख देख के हम भी इंस्पायर हुए और हमारा भी घोड़ा पालन करने का और घोड़े के प्रति लगाव की इच्छा जाहिर हुई। नस्ल विशेष तौर से कई प्रकार की अपने अपने एरिया के हिसाब से मारवाड़ी नस्ल है, सिंधी नस्ल है, काठवाड़ी नस्ल है। जैसे मारवाड़ी नस्ल हमारी जो हिंदुस्तान की सबसे ब्यूटीफुल, जो दिखने में भी और मजबूती में भी बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे काठवाड़ी है, अलग अलग जैसे आपका है, मान लो हम दौड़ के उसमें जाएं तो उसमें सिंधी घोड़ा जो सिंधी नस्ल से, जो हमारे गुजरात प्रांत से या गुजरात एरिया से आता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो चालबाज घोड़ा होता है वो सिंधी घोड़ा होता है। लेकिन अगर सुंदरता की बात आए तो उसमें मारवाड़ी नस्ल है और मारवाड़ी में भी आज ब्लड लाइन का और हाइट के ऊपर काम चल रहा है। बहुत से जो पंजाब में हमने बहुत से फार्म विजिट किए तो वहाँ पर इस लाइन में जैसे अलीशान लाइन, तूफान लाइन, देवली लाइन एक खानदान के रूप में, एक ब्लड के रूप में मतलब आज अपने आप को रिकॉग्नाइज करा चुकी है। जैसे हमारे पास अलीशान लाइन के घोड़े और घोड़ियाँ हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को हम और सुधार करने के, ब्रीडिंग के ऊपर और काम करेंगे। दूसरा हमारा घुड़सवारी का भी शौक है। जैसे मैं रूटीन में अपने मित्रों के साथ संडे को अपना एक ग्रुप बना के अपने इलाके में कहीं ना कहीं अपन घुड़सवारी के लिए रूट पे निकलते हैं, एक ये भी शौक है। और जो हमारे आज के युवा हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि आज मोबाइल्स ने और नशे ने इस तरीके से हमारे युवाओं को जकड़ लिया है, उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा शौक है जो हर चीज़ से दूर रखता है और अपने घर का काम है, नाम भी देता है, फेम भी देता है। आज मुझे करनाल में मास्टर घोड़े वाले के नाम से जानते हैं, स्कूल वाले ने घोड़े रखे हुए हैं जी, क्योंकि हमारा एजुकेशन का भी काम है जी। तो एक हमारा ये एक्टिविटी के तौर पे स्कूल का भी पार्ट है। बच्चों को सैटरडे जब एक्टिविटी डेज हमारे होते हैं उसमें बच्चों को भी दिखाते हैं। बच्चे मेरे से कई बार आके ऑफिस में पूछते हैं, सर आज राइडिंग कराओगे? तो बीच बीच में इस तरीके का भी इवेंट कराते रहते हैं। मैं घोड़ा पालन में तो मेरा यही सुझाव है, जिस भी भाई को अगर इनके प्रति कोई लगाव है या कुछ थोड़ा स्टार्टअप लेना चाहते हैं, हमने भी बहुत सी वीडियो में, बहुत से इंटरव्यू में और जो हमारे और सीनियर आदमी काम कर रहे हैं तो उन्होंने
शौक के तौर पे बताया कि भी पहले हमें चंबी, एक हमारे कलर को बोलते हैं, चंबी घोड़ी या घोड़ा मान लो रख के ना हम पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है सिस्टम, तो इसमें थोड़ा सा ये हमारे बजट के अंदर हमें अच्छी घोड़ी मिल जाती है। क्योंकि शौक है ना, शौक आदमी का मरना नहीं चाहिए। अगर हम मान लो आपको घुड़सवारी का शौक है या तीरंदाजी का शौक है या स्विमिंग का शौक है, अगर हम उसमें ज्यादा पहले ही उसको कॉस्टली बढ़ा के बंदा ले आएगा, हर एक आदमी लेके आ सकता है। लेकिन जो ये शौक है ना जी, ये शौक पैसे के साथ साथ मतलब ये है कि इतना भी इसमें ये ना हो कि बंदे का शौक ही मर। क्योंकि मैं तो अपना बताता हूँ जी, मैंने कोई इसमें कोई लाखों रुपए या करोड़ों रुपए तो मैंने इसमें लगा नहीं रखे। मैं जो सबसे पहले जो लाया था, हॉर्स लाया था, एक बिल्कुल ही बजट में लेके आया था, फिर धीरे धीरे होता चला गया। मेरे पास लगभग 7 मेयर हैं और 2 मेरे पास कोल्ट हैं। अभी ये स्टैलियन नहीं बने हैं। लगभग 4 साल या 5 साल की उम्र में पूरा घोड़े को स्टैलियन बोला जाता है और घोड़ी को मेयर बोला जाता है। उससे पहले जो उनकी एज होती है उनको फिली या कोल्ट बोलते हैं। तो मैं पहली बार जब लेके आया था तो मैं ओनली 1-1.5 लाख रुपए की रेंज की 8 मंथ की फिली लेके आया था। उसको मैंने लगभग 2 साल से पाल रहा हूँ, जो अब आने वाली 19 जून को वो पूरे 3 साल की हो जाएगी। जुलाई के अंदर वो अपनी पहली प्रोडक्शन भी देगी। देखो इनकी जो बेसिक डाइट है सर, कोई इतना कॉस्टली नहीं है। इनका सिर्फ क्या है, ये इनकी केयर ज्यादा है। क्योंकि हमारे जो इनका जो दाना है कोई, क्योंकि ना ये इस तरीके का हमारा जीव है, इसको ज्यादा डाइट की इतनी जरूरत नहीं होती। इसको 2 टाइम्स अगर हम 1.5 या 2 किलो की रेंज के अंदर अच्छा दाना इनको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हमने भी जो अध्ययन किया है 1 टाइम की डाइट के बाद कम से कम इनको 4 या 5 घंटे का गैप कम से कम बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक खुश्क जानवर है। क्योंकि ये जैसे हमारे गाय भैंस होते हैं तो उनको हम जो उनका दाना या चारा तैयार करते हैं तो हम उसको गिल्ला करते हैं, पानी, जिसको हम देसी भाषा में सानी बोल देते हैं। भाई हमने गाय भैंस की सानी कर दी। लेकिन जो हमारा घोड़ा है एक खुश्क स्वभाव का। ये गीला खाना इतना पसंद नहीं करता जितना सूखा खाना पसंद करता है। तो उसमें जैसे मौसम के अनुसार है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, जौ, जमी, चना, ये इसकी मेन डाइट है। जैसे हम सर्दियों में जाते हैं तो जौ की जगह बाजरा यूज हो जाता है। बाकी मिनरल्स हैं वो कोई भी हम मतलब जो हमारे डॉक्टर आते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको जो मेन है, इनको सिर्फ अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन रेशो है वो लगभग 30% ही चाहिए। 70% इनको एनर्जी के लिए मतलब फूड चाहिए। वो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो, वो आपकी जेब के ऊपर अलाउड करता है। अमूमन वैसे अगर हम पूरी कॉस्टिंग निकालें इसकी, तो एक पशु की लगभग 4 से 5 हजार रुपये पर मंथ एवरेज में इनकी डाइट का खर्च आ जाता है। बाकी अपनी जेब के ऊपर है। बहुत से हमारे पशुपालक हैं वो सिंपल अपने हरे चारे पे भी इनको पालते हैं। जैसा भी है, मतलब ये तो अपनी वो कह देते हैं ना भाई, जैसे आपकी पॉकेट अलाउड वैसी खर्चा। इतना कोई ये कॉस्टली शौक नहीं है कि भाई हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। खर्चा इसका बिल्कुल बजट में है। बस ये हमारा जो शौक है ये पेशेंस का है। इसका जो गर्भधान मतलब 11 महीने 10 दिन का है। जो इनका परिपक्व टाइम है, हम इनकी जो एज का हिसाब लगाते हैं वो 2 दांत का और 4 दांत के हिसाब से हम लगाते हैं। 2 दांत लगभग 26 से 27 महीने में कर जाती है जी। बहुत से मतलब जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा है और उनकी मार्गदर्शन भी ये है कि भाई 2 दांत से पहले ना तो घोड़ी या घोड़े की सवारी करनी चाहिए जी। और जैसे ही 2 दांत मतलब कंप्लीट होते हैं तो वो एक तरीके से प्री मैच्योर एडल्ट के रूप में हो जाता है, तो हम उसको सवारी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें ब्रीडिंग प्रोसेस में लेना है तो ब्रीडिंग प्रोसेस में भी ले जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 4.5 या 5 साल में ये पंजारते हैं जी, जो पूरे दांत कर जाते हैं। किसी भी घोड़ी को हम मेयर की डेफिनेशन देते हैं और घोड़े को स्टैलियन की डेफिनेशन देते हैं। उससे पहले हम घोड़ी को फिली बोलते हैं और घोड़े को हम कोल्ट बोलते हैं। देखो कंपटीशन की जो भावना है ना जी, कंपटीशन, बिना कंपटीशन के कोई भी शौक है ना जी आपका चल ही नहीं पाएगा जी। चाहे वो पढ़ाई का लगा लो, चाहे किसी भी तरीके का लगा लो। अब कंपटीशन की भावना से क्या है कि उसमें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ,
मैंने अभी तक, मेरा ये ज़्यादा पुराना शौक नहीं है भाई, मैं इससे 2-3 साल से ही आया हूँ। तो मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया सर। तो पहला मैंने 15 मार्च को इवेंट में जगरांव मेले के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी मैंने उस घोड़ी को सेल कर दिया है अभी लास्ट संडे को। तो मैं उसको मेले के अंदर शो के अंदर लेके गया था। तो उस घोड़ी ने मेरे को वहाँ पर, जो घोड़ी है 5th पोजीशन पे आई। और ब्यूटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनका खड़ा होना, ये कुछ करैक्टर रहते हैं उनके पैमाने का, ब्लड लाइन का। तो उसमें मतलब अपना नाम भी हुआ। और वहां जाके हमने बहुत सी अपने अंदर कमियां, पशुओं के अंदर कोई कमी, उस पे जो ध्यान देने वाली बात है अभी किस चीज में सुधार किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट के वहां से सीखा। तो और अभी लास्ट 1 वीक के करीब हुआ है, हमने एक दौड़ प्रतियोगिता के अंदर भी भाग लिया। बानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर, वहाँ पे राव स्टड फार्म है, उन्होंने एक दौड़ करा रखी थी। और उसमें ऑल इंडिया से घोड़ियां आई हुई थी जो चालबाज घोड़ियां। 2 प्रकार की रेस थी, एक समय के अनुसार वाली और एक फर्स्ट और सेकंड आने वाली। तो हमने समय वाली में अपनी घोड़ी को पार्टिसिपेट कराया। तो उसमें 500 मीटर का ट्रैक था, 500 मीटर आना और 500 मीटर जाना जी। तो उसमें जो अपनी घोड़ी है उसने 2 मिनट के अंदर अपना ट्रैक पूरा किया। लेकिन जो पहले नंबर पे जो घोड़ा आया उसने 1 मिनट 43 सेकंड के अंदर अपना ट्रैक पूरा किया। और वो हिंदुस्तान का सबसे फेमस घोड़ा है अल सकब, जो चालबाज घोड़ा है। उसने अपने चालबाज की दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है। और ब्रीडिंग की दुनिया में दिलबाग, काला कांटा, एडम्स, इन घोड़ों ने अपने नाम बनाए हुए हैं। तो ये तो एक कंपटीशन है, हमें अपने आप को कैसे निर्धारित करना है और अपना स्टेटस और जो एक स्टैंडर्ड है कैसे मेंटेन करना है। और नाम और फेम तो इसमें मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है जी। घोड़ा और आदमी का जो संबंध है ना, इतना गहरा है, क्योंकि हमारा तो देखो इतिहास राजा महाराजाओं वाला रहा है जी। और बिना राजा महाराजाओं ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इन्हीं के सहयोग से स्थापित होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। मिलनसार और एक सरल स्वभाव का मतलब हम इसको जीव कह सकते हैं। बाकी देखो पशु तो पशु होता है, तो उसको पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम उसको मेंटेन करना है, जो उसका क्राइटेरिया है। क्योंकि देखो बहुत से हमारे यहाँ हरियाणा में भी और देश में भी भाषा ये प्रचलित है भाई, घोड़े की पिछाड़ी जी और बलद की अगाड़ी और सरकारी गाड़ी, इनसे जितने दूर रहोगे उतना ही फायदा रहेगा। ज़्यादा तो नहीं इस बारे में बता पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है जैसे हमारे एरिया के अंदर, मतलब जो हमारे एक तरीके से जैसे सिख बेल्ट है, इधर राजपूत बेल्ट है और इधर हमारा एरिया रोड समाज का है। और जो विशेष तौर से मैं जाति की भी बात नहीं करूँगा, इसमें जो जिम्मेदार वर्ग से है, जो हमारी नई जनरेशन है ना, मैं तो एक एग्जांपल ऐसा दूंगा कि आप 50 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी में चले जाओ, उसको कोई नहीं देखेगा। और अगर आप घोड़े पे बैठ के किसी गांव में से निकलते हो या किसी गली में से निकलते हो, जो आपको जो आदमी नहीं भी जानता होगा ना, वो भी आपको दूर से कहेगा भाई साहब राम राम, भाई साहब प्रधान जी राम राम। तो ये एक ऐसा मतलब पैशन है जो हमारे को और उत्साहित करता है कि पशुओं के प्रति हम अपना लगाव और बढ़ाएं। और आने वाली जनरेशन को तो मेरा यही मैसेज है कि भाई नशे से दूर रहें और किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में भाग ना ले जिससे आपके समाज को और आपके परिवार को कोई नुकसान हो। देखो मैंने कमाई के लिए तो ये रखे नहीं हुए, जरिया तो कुछ भी हो सकता है जी। अब मान लो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग भी एक कमाई का सोर्स है जी। और भाई आपने ब्रीडिंग को तैयार कर लिया, सेल एंड परचेज भी आपका एक जरिया है। और बाकी जैसे आप अगर कमर्शियल वे में जाना चाहे तो आप हॉर्स राइडिंग क्लब बना सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सी अकेडमी या क्रिकेट अकेडमी होती है, उसी तरीके से हॉर्स अकेडमी भी हो सकती है। जो नए बच्चे हैं, अब मान लो बहुत से भाई पेरेंट्स या जगह की वजह से नहीं रख पाते, तो एक तरीके से एक एकेडमी बना के भी इस शौक को, जो शौक रखने वाला व्यक्ति है, उसको पूरा कर सकता है। मैं तो आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारे सहयोगी पशु हैं उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। चाहे वो हमारे गाय का फार्म हो, चाहे हमारे भैंसों का फार्म हो, किसी भी हमारे जो जीव जंतु है। बहुत से लोग भेड़ पालन का काम करते हैं, बहुत से लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं। ये हमारे सभी सहयोगी जीव जंतु हैं, तो हमें उनकी तरफ बढ़ना चाहिए
और ये हमारा तो देखो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते हर व्यक्ति का भूमि से, अपनी जमीन से जुड़ाव है, और जो किसान है उसका नेचुरली है जीव जंतुओं से लगाव होगा ही, और वो अपने अपने शौक के अनुसार अपने शौक को आगे बढ़ा सकते। जैसे मैं घोड़ों के संदर्भ में अगर बात करूं तो घोड़ों में विशेष तौर से ना दो ही प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये खुश्क से स्वभाव का जानवर है, तो इसको ये ज्यादा खाना इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई 1.5-2 किलो दाना है ना, इसको कम से कम 5-6 घंटे डाइजेस्ट करने के लिए इसको लग जाते हैं। तो इसके लिए ये ज्यादा खाने वाला तो जानवर है ही नहीं, और अगर ये ज्यादा होगा तो खुश्क होने की वजह से इसको सबसे बड़ी जो एक घोड़े की उस लैंग्वेज में, मतलब उस व्यापार के अंदर या पालन के अंदर एक कोलिक शब्द होता है, ठीक है जी। इसको विशेष तौर से कोलिक की बीमारी होती है, जिसे हम पेट दर्द कहते हैं। कब्ज की ज्यादा शिकायत रहती है, ठीक है। उसकी वजह से कई बार, क्योंकि जो इसका अंदर सिस्टम है और वो हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, अगर कभी घोड़े को या घोड़ी को कोलिक हो जाता है तो उसको ना बंधा लग जाता है, तो उसमें जैसे लीद का बंधा या पेशाब का बंधा वो लग जाता है, तो उसकी वजह से कई बार अगर स्थिति मेंटेन ना हो पाए तो वो पशु की जान भी लेता है। क्योंकि जो इसका अंदर का आंतों का सिस्टम है, जब ये इनको दर्द होता है तो ये जमीन पे लेटते हैं और दुलट्टी टाइप ऊपर नीचे करते हैं, तो जो इनकी अंदर की आंतड़ी है कई बार वो लपेटा खा, और वो लपेटा अगर खा गई तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। मेरा फ्यूचर प्लान सिर्फ एक ही है, मैं एक हॉर्स एकेडमी अपने एरिया में अच्छी डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि भाई मैंने ब्रीडिंग के ऊपर ज्यादा काम करना है। मेरा सिर्फ शौक क्या है कि क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उससे मैं क्या है कि अपने, क्योंकि पार्ट टाइम को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, और उससे क्या होता है कि भाई आने वाले समय में भाई जो बच्चे मान लो पेरेंट्स नहीं खरीद सकते, जो माँ बाप नहीं शौक को पूरा कर सकते, तो हम उसको पूरा करेंगे। और मैंने इसको बिल्कुल भी कमर्शियल वे में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आप सोशल दायरे के आदमी हैं, सोशल दायरे में काम करने वाले हैं, और सोशल रहना ही ज्यादा पसंद हम करते हैं। घोड़े को इधर से उधर ले जाने के लिए एक ट्रेलर है हमारा, हॉर्स ट्रेलर, और इसमें जो घोड़े को हम कंपटीशन के तौर पे जाते हैं या मेले के अंदर हम जाते हैं तो इसमें कैरी करना आसान होता है, और इसको हॉर्स ट्रेलर बोलते हैं। क्योंकि जो मैंने पहले भी बात करी है कि हॉर्स पावर वाला जानवर है, लेकिन इसको भगवान ने एक ऐसे सिस्टम इसके अंदर है, इसको जरा से खड़के से फटक जाता। तो जैसे हम और साधनों में ले जाते हैं तो कई बार ट्रेजेडी हुई है, जानवर ऊपर से कूद जाता है, और इस तरीके की ये बिल्कुल सेफ है। इसमें मेन जो सुविधाएं हैं, ये 2 हॉर्सेस का ट्रेलर है, और इसमें 2 पशु हमारे 2 हॉर्स आराम से जा सकते हैं, और जो उसमें केयर टेकर है वो भी आराम से बैठ के यहाँ पे जा सकते हैं। हवा बिल्कुल है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक है सर, और इसको हमारी बहुत ही फेमस जो एक कंपनी है इस लाइन में, बुलस्टोन जैसे हमारी कार की कंपनी है मारुति, टोयोटा, इसी तरीके से इस लाइन में मतलब इंटरनेशनल कंपनी है हमारी बुलस्टोन, वो इसको डिजाइन करती है, और उसने घोड़े से संबंधित सारी सुख सुविधाएं इसके अंदर, लाइटिंग, पंखा, रोशनी, हवादार, इसको पूरी तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम में इसको मैनेज किया हुआ है। सर इसको तो जितना इसमें अपनी गाड़ी के साथ टो करके कितनी भी दूर जा सकते हैं। हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस तो 250-300 किलोमीटर हम लेके भी गए हैं। इसमें बिल्कुल भी जानवर स्ट्रेस में नहीं आता। जानवर को ऐसी फीलिंग होती है कि भाई जैसे ये अपने रूम के अंदर ही खड़ा है, अपने स्टेबल के अंदर ही खड़ा है।